ओ मेरे खुदाया, क्या ही कोई प्रोफेशनल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आजकल के शादी के फंक्शंस जो हैं वो ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज हुए होते हैं, क्योंकि उसके अंदर लोग इंडिविजुअली खुद ही, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो लोग आके बेहतर फंक्शंस एग्जीक्यूट कर लेते हैं। लेकिन हमारे बेहतरीन पढ़े लिखे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लीग का कितना खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक कैमरा यूज़ किया और वो कांपते हाथों के साथ ना जूम इन और जूम आउट हो रहा है, कांपता हुआ यूं जा रहा है, काँपता वो उसकी शक्ल पे जा रहा है। तुम लोग 3 कैमरे नहीं यूज़ कर सके हो यार, कितने कोई शर्म के मुकाम है। और उसकी भी क्वालिटी ऐसी थी कि आजकल के फ़ोन से अगर आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाती। बल्कि वही करा देते और खर्चा बच जाता तो कैमरामैन को, अच्छा यार कैमरामैन को कम से कम कोई जो है देख के चावल और वो चीज़ें मिल गई होंगी, उसको रोटी मिल गई, 3-1 हज़ार रुपया भी मिल गया उसको। ये जो इतने करोड़ कमा रहे हैं, एक टीम 90 100 करोड़ की, दूसरी जो है 150 करोड़ की बेच रही है, वो पैसे किधर लग रहे हैं यार? उनसे कोई एक टेबल के लिए कोई कपड़ा नहीं ला सकते थे, जो कि टेबल के ऊपर डाल सके? सरकारी मुलाज़मीन वाला टेबल सामने रखा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, नीचे से टखने भी नज़र आ रहे हैं हमारे सारे प्लेयर्स के। कुछ तो मतलब एस्थेटिकली इतना बुरा लग रहा है, आगे सेलिब्रिटी स्टार आपके बैठे हुए हैं, टेबल के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है कि उनके कम से कम टखने ही छुपा लिए जाए। ये तो शुक्र है हमारे प्रोफेशनल्स को, लास्ट टाइम हम ही ने वीडियो बनाई थी इनके ऊपर, जिस किस्म के फोटोशूट के ऊपर हमारे रिजी-विजी और ये सब आए हुए थे, अपने ही प्राइवेट का। शुक्र है कि चप्पलें पहन के नहीं आए हुए। वही लास्ट टाइम वाली वीडियो देखी होगी, इससे थोड़ी सी शर्म कर ली। अब ये वीडियो देख लेना ताकि अगले साल को कम से कम टेबल के ऊपर कपड़ा डाल देना, और तो कोई इंप्रूवमेंट होनी नहीं। घटिया तरीन क्वेश्चंस, घटिया तरीन मतलब बंदा कहना चलो एक कोई काम गलत हो रहा है यार, आपके जो पीसीबी के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने वो किया, हमारे जर्नलिस्ट के खूबसूरत क्वेश्चंस पूछे। पहले भी आप सबको से अर्ज कर ली थी भाई, चैट जीपीटी से पूछ लिया करो, वो कर लेगा। आपने गोरों को बिठाया हुआ है, क्वेश्चंस उर्दू के अंदर हो रहे हैं, इक्का दुक्का को अंग्रेजी में हुई है, उनको भी कुछ समझ ही नहीं आई, वो आपस में पूछ रहे हैं क्या पूछा है इसने भाई, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत अंग्रेजी में था। यार पूरे पीएसएल के अंदर कोई 3 लड़के नहीं हैं जो अंग्रेजी के 3 रट नहीं सकते हैं क्वेश्चन। ज़रूरी है कि नहीं जी जर्नलिस्ट ही होगा जो अपने खूबसूरत रोज़नामा पंचायत नामी जो एक अखबार है, उसके अंदर ये खबर लगाएगा। और भाई बेहतर नहीं है कि तुम, मतलब ये आपका ये यहीं से ना यही सारी क्लिपिंग्स निकल निकल के पूरी दुनिया के अंदर, अब डिजिटल का ज़माना आ गया। अब आपको अखबारों की भी ज़रूरत नहीं है, आपको रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। अपने 3 लड़के बिठा दो जो कम से कम गोरों के साथ 2-2 क्वेश्चंस पूछ लिया करें यार। फिर गोरे माशाल्लाह इतने ज़्यादा प्रोफेशनल्स आए हुए हैं। 11 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें से 14 मिनट वार्नर साहब जो है अपने फ़ोन के ऊपर बिज़ी रहे। वो वैसे क्यों ना यूज़ करे फ़ोन, जब सारी की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही उर्दू में हो रही है, बट कोई उसको कहने वाला नहीं है। इतना इतने ये गोरों से डरते हैं, ये रखते हैं कि अपना फ़ोन साइड पे रख, तू एक टीम को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, हमने पैसे दिए हैं तुझे। कोई ये कहने वाला नहीं है। 3 साल पुरानी मेरी वीडियो थी जिसके अंदर मैं यही कह रहा था, वो गोरा यहाँ पे आके हरकतें करके गया था। पूरी दुनिया के अंदर जाके ट्वीटें कर रहा था कि पीएसएल ये, पीएसएल वो, हर जगह से वो बैंड है। तब मैंने कहा था कि ये उसका कसूर नहीं है, हमारे नालायकों का कसूर है। हम नालायक हैं, वो तो जैसा भी है, वो तो शराब के नशे में टुन होके पूरी की पूरी इसकी हिस्ट्री थी। वो यहाँ पर आके हरकतें करके गए। बाद में हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ओह! इसने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया। ये हम लोग ही हैं जो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर, गवर्नमेंट स्कूल में यार, गवर्नमेंट स्कूल के मतलब जो टीचर होता है ना, वो इस तरह की टेबलों के ऊपर बैठे हुए होते हैं। बल्कि उनकी भी टेबलें शायद थोड़ी, उसके ऊपर भी एक वो ग्रीन रंग का कोई ना कोई कपड़ा डला हुआ होता है और उसके ऊपर शीशा भी रखा हुआ होता है। स्कूल के जो फंक्शंस होते हैं, उसके जो एनुअल फंक्शन होता है ना, बच्चे होते हैं वो सर के इर्द-गिर्द वो चार्ट पेपर से बड़ा स फ्लावर बना हुआ होता है, कोई एक जो है दरख्त बना हुआ होता है, सस्ते-सस्ते चार्ट पेपर से बनाया हुआ होता है। वो बच्चे इस किस्म की स्टेजों के ऊपर आके हरकतें कर रहे होते हैं। मसला सिर्फ ये है कि पीछे जो ऑडियंस होती है ना उनकी, वो उनके पेरेंट्स होते हैं। उनको वो वैसे ही प्यारे लग रहे होते हैं, वो तालियाँ बजा रहे हैं, अल्लाह कितने क्यूट लग रहे हैं हमारे बच्चे। हम इनके माँ-बाप नहीं हैं, जो ऊपर स्टेज के ऊपर बैठे हैं, हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, कोई खूनी रिश्ता नहीं है। हम ऑडियंस बैठे में, हमें इनमें कोई खूबसूरती नहीं नज़र आ रही थी। किसी यार बीकन हाउस वगैरह किसी स्कूल वाले को ही कह देते कि वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दे। रोस्टम देखो यार, वो भी मतलब कोने में जो पीसी में यार 1983 के अंदर ये रोस्टम पड़े हुए होते थे, वही वाला उठा के उन्होंने रख दिया। खुदाई कसम इनके पास भी बेहतर वाले पड़े हुए होते हैं। किसी में इतनी अकल नहीं है कि कह रही है लकड़ी वाला साइड पे करके दूसरे वाले को ला के रख दो। जनाब जो खड़े हुए हैं, जिन्होंने ये प्रेस पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होना था, चलो जी शुरू हो जाओ, रोटी खुल कीजिए, इस तरह शुरुआत हुई है। जो आपके प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं जी थैंक यू। बाबर साहब से क्वेश्चन पूछे, बाबर साहब कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, आप सब आए हैं हमें सपोर्ट करने के लिए, वो अपनी नौकरी करने के लिए आए हैं। इसको कोई आज तक, मतलब आपने एजुकेशन तो हमने क्या ही देना है, इसको मीडिया ट्रेनिंग नहीं मिल सकी आज तक। भाई तू बैटिंग ना सीख, तू ये चीजें ही सीख ले भाई। थैंक यू वेरी मच, आप हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं।
ज़ूम इन, ज़ूम आउट, मैं तो उससे नहीं निकल रहा हूँ। काँपते हाथों के साथ ज़ूम इन हो रहा है, ज़ूम आउट उधर हो रहा है। शादाब शुरू से लेके एंड तक उसके दाँत अंदर नहीं हुए हैं, या छक्के खा के इसके दाँत नहीं, उस वक़्त उसकी हवाइयाँ निकली हुई होती। उसकी शर्मिंदगी नहीं खत्म होती। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। वो शर्मो-शर्मी जो ये कर रहा होता है। बल्कि भाई ने बड़ा बेहतरीन किस्म का क्वेश्चन भी प्लांट कराया हुआ था उन्होंने। उन्होंने आके जनरल साहब ने कहा, "शादाब साहब, आपके बारे में बात हो रही है कि आप नेक्स्ट कप्तान होंगे।" तो शर्माया, लाल हो गया, पीला हो गया बेचारा। कहाँ से बात हो रही है भई? कौन बना रहा है इसको कप्तान? वो तो पीएसएल में कप्तान नहीं होना चाहिए। ऊपर से वैसे सारे इन सिर्फ 8 के 8 कप्तानों को देख लो। कोई एक भी टी20 का प्लेयर ही नहीं है जो कि कप्तान है। मतलब जो थे वो अपने ज़माने में थे। ये सब कप्तान बने हुए हैं इन टीमों के। गौर से देख लो, एक की जगह नहीं बनती है और है भी नहीं। कोई भी होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान को हटा के। कोई भी नहीं है जो कि अपनी नेशनल जो टी20 साइड है उसके अंदर है। ये हमारे कप्तान है। चलो टीम के अंदर बंदा रख ले फिर भी कोई बात है। लेकिन ये हमारे सबसे बड़े जो टी20 है, इसी की बेस के ऊपर अभी हमारी टी20 की टीम भी बनेगी जो इस लीग के अंदर परफॉर्म करेगा। वो इफ्तिखार भाई ने कह दिया ना, उन्होंने यही कहा है भाई कि मैं पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस देके नेशनल टीम के अंदर वापस आऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपकी पीएसएल के परफॉर्मेंस के ऊपर ही आप लोग टीम के अंदर आ जाते हैं। पीएसएल के अंदर जितना जबरदस्त किस्म का आपका स्टैंडर्ड है, इसके अंदर आके वो छक्के पे छक्के मार रहे हैं, उसके बाद नेशनल पे जाके यार हमारे प्लेयर्स में ऐसा क्या है, क्या मसला क्या है, नेशनल हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपका स्टैंडर्ड ये पीएसएल का जिसके अंदर वो परफॉर्म करके नेशनल टीम के अंदर आ जाते हैं। यार प्लेयर्स की तो बंदा क्या ही बात करे। आपके पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कोच आया हुआ है आपका नेशनल टीम का। खैर भी वार्नर साहब जो है शुरू से लेके एंड तक फोन के अंदर घुसे रहे हैं। किसी एक बंदे, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा स्क्रिप्ट से हट के बोलनी पड़ती ना, और दूसरा गोरा साहब को जो है ना थोड़ा सा वो ऊपर से भी आना पड़ना था गोरे के ऊपर, तो कांप ना जाए हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम। उनको कोई ये नहीं कह सका कि फोन साइड तक कर बे, हमारी नेशनल लीग है जिसके ऊपर स्टेज के ऊपर तू बैठा हुआ है, वो टिकटॉक है देख रहा है अपनी, और कोई उसको बोलने वाला नहीं। टेबल की हालत देखो यार, खुदा की कसम, रमजान टूर्नामेंट जो होते हैं ना, जो टेप बॉल के टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, उनके अंदर बेहतर अरेंजमेंट्स हुई होती है, उनके बेहतर शामियाने लगे होते हैं जिसके अंदर बैठ के वो पूरा का पूरा फंक्शन कर रहे होते हैं। खैर शादाब भाई से क्वेश्चन जो पूछा, जिस जर्नलिस्ट से पूछा, उसने भी 600,000 क्वेश्चन एक साथ ही पूछने। शादाब तू कप्तान बन रहा है तो तेरा इसके बारे में क्या ख्याल है? शाहीन तेरे बारे में भी ये कह रहे हैं कि कप्तान बन रहा है। बाबर तेरी स्ट्राइक रेट, बस मेरी बारी ना कहीं मिस हो जाए, मैं इसी वक्त सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ लूं। उसके ऊपर शाहीन साहब ने जवाब दिया कि भाई ये जो पाकिस्तानी टीम के क्वेश्चंस हैं वो तब करना जब हम टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम पीएसएल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एटीट्यूड भाई बहुत ज्यादा है। इतनी एग्रेशन खुदा के लिए कभी ग्राउंड में अभी पीएसएल में दिखा देगा। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके थोड़े से कॉम्प्लेक्सेस में चले जाते हैं ना, गोरों के सामने जो है वो आंख वाँख निकलती नहीं है, हमारी गिच्ची बंद हुई होती, गला सूखा हुआ होता है इनका। एटीट्यूड भाई जनाब फुल एटीट्यूड में है। ये अभी जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ है उसके फाइनल के मैन ऑफ द मैच जो रहे हैं शाहीन साहब, कप जीत के लाए हैं, इसलिए एटीट्यूड तो उनका बनता है। खैर भी रिजी भाई जो है सब मस्ती में थे, आपस में जो है इधर उधर गपशप ये फलाना, जो है हंसी रुक ही नहीं रही, मस्तियां रुक ही नहीं रही, क्योंकि इस वक्त फुल टाइम कॉन्फिडेंस में आए हुए गोरों के सामने जाके बिल्कुल चुप बैठे हुए होते हैं। ऐसे नजर आता है भाई थोड़ा सा उत्ते देख ले भी क्या हो गया, खैरियत है, जबा होने के लिए आया हुआ है मुर्गी बन के। फुल कॉन्फिडेंस में थे। उसके ऊपर भी वार्नर साहब ने एक ही बात की, उसमें भी बेइज्जती करके गए इनकी, और उसको कहना वो मतलब वार्नर इनको कह के गए कि स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं भाई, ये इनको माइंड ना करना, क्योंकि वो खीखी खूकू खाको खूकू, वो मतलब क्वेश्चन क्या चल रहे हैं आपस में खुसफुसी नहीं खत्म हो रही है इनकी। वार्नर इसको बोल के गए कि भाई ये स्कूल के बच्चे हैं, इनमें से कोई नहीं बोल सका कि टीचर साहब आप तो अपने पहले फोन से बाहर निकले ना। खैर भी बड़ा ही खूबसूरत स्टेज बनाया गया है। नीचे जो है वो जबरदस्त किस्म के कर्टन जो है, पर्दों वाला डिजाइन बेहतरीन, मतलब लिटरली शादी के इस वक्त बेहतर डिजाइन हुए होती हैं स्टेजें, उनसे भी ज्यादा थर्ड क्लास किस्म की। रोटी के ऊपर सबका फोकस है, रोटी कब खुलेगी, रोटी कब खुलेगी। 11 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बर्दाश्त से बाहर हो गया, समझ नहीं आ रही थी कि यार ये कब खत्म होगी। बाबर उनको बोल रहा है पहले मैं बोल लूं, आपस में खूब जुगते चल रही हैं, शुगल चल रहे हैं, इस वक्त फुल कॉन्फिडेंस में आ गए बाबर, रिजी, शेडी, सारे जो फुल कॉन्फिडेंस में गोरों के सामने जाके बिल्कुल चुप, शलवारें वगैरह सब टाइट कर रहे हैं, पौंचे टाइट कर रहे हैं कि नीचे से ना गिर जाए हमारा निकल के। खैर रिजी भाई क्वेश्चन के आंसर देते हुए नीचे से लड़के ऊपर आ रहे हैं शाहीन के अंदर। शाहीन साहब में यार पहले तो मुझे कोई ये बता दे, मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, ये पाकिस्तान ए टीम को शाहीन क्यों बोला जाता है? इकबाल के शाहीन, तो फिर नेशनल टीम को कायदे आजम का भी कुछ बना दो, चीता वीता, शाहीन शाहीन। अभी पिछले दिनों जो टूर्नामेंट हो रहा था, इंडिया है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान शाहीन, खुदा का खौफ करो यार। कोई थोड़ी सी को वो, ये मुझे लगता था कि सिर्फ वो जो है ना वो न्यूज के अंदर आता है, पाकिस्तानी शाहीनों ने ऑस्ट्रेलियाई कंगारू को पकड़ लिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये एग्जैक्टली वही है। आप इमेजिन करो कि ऑस्ट्रेलिया वाले अपने आप को कैंगरूज कहना शुरू हो जाए। ऑस्ट्रेलिया ए नहीं, ऑस्ट्रेलिया कैंगरूज है ये। अजीब कोई यार, मतलब ये इस किस्म की कोई टैग लाइन बना लो भाई, शाहीन बोलो, चीता, मगरमच्छ, जो मर्जी बोल लो भाई, चूहा बोलो, बिल्ली बोलो, लेकिन इस तरह ऑफिशियल लेवल के ऊपर जी नीचे से लड़के शाहीन में आ रहे हैं।
खैर भी फोटोशूट भी हो रहा है, एक दफ़ा फिर से तालियां होनी चाहिए हमारी बिजली टांगों के लिए, बेहतरीन। पहले भी मैंने एक वीडियो बना ली जिसमें मैंने यही जिक्र कर रहा था कि नहायत थर्ड क्लास, हर दफ़ा मैंने अगर किसी किट की तारीफ़ की है तो पेशावर ज़ल्मी की थी कि इनकी डिज़ाइनिंग वगैरह जो है बिल्कुल ऑन पॉइंट होती है। इतनी कोई थर्ड क्लास किसी कोई जीनियस पाकिस्तानी ने बीच में आके लुच डाली है कि क्यों ना हम यहाँ से पर्पल रंग के जो है वो शोले निकाल दें भाई। मतलब पीला, काला और पर्पल का मुनफरिद किसी ग्राफिक डिज़ाइनर दुनिया के सकता, मुझे कोई नीचे कॉमेंट्स में बता दे भाई, जो ये बताया कि ये कलर्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इन तीन का कोई कॉम्बिनेशन भी बनता है। यार चैट जीपीटी से ये भी पूछ लिया करो कि काले और पीले के साथ कौन सा रंग चलता है, बल्कि ये भी पूछ लेते हैं भाई, मैं आपका यही मसला हल कर लेता हूँ। हेलो चैट जीपीटी, मुझे ये बताओ कि अगर मेरी एक क्रिकेट किट है जिसके अंदर येलो और ब्लैक रंग है तो उसके साथ मैं तीसरा कौन सा रंग ऐड कर सकता हूँ जो कि इन दोनों रंगों को कॉम्प्लीमेंट करेगा। और काला रंग, तो एक तीसरा रंग जो उन्हें खूबसूरत अंदाज में मुकम्मल करेगा वो सफेद हो सकता है। सफेद रंग ना सिर्फ दोनों के साथ कंट्रास्ट बनाएगा, चैट बल्कि जीपीटी चवलें मारना बंद करो, मुझे बताओ कौन कौन से रंग हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो बस बता दो, लिस्ट करो, बाकी अपने ज्यादा फलसफे ना दो मुझे, थैंक यू। आपके पीले और काले के साथ आप सफेद, सुर्ख, नारंगी या सुनहरी जैसे रंग शामिल कर सकते इन सब में कहीं आपको ये पर्पल या पिंक नजर आया जो इस चैट जीपीटी ने बोल दिया? ये मतलब सीरियसली इनसे भी आप पूछ सकते हैं, अब कुछ करने की भी जरूरत नहीं। जो काबिलियत हमारी है, जितने काबिल किस्म के डिजाइनर्स हमारे निकल के आ रहे हो, तो इतना टैलेंट है हमारे इस मुल्क के अंदर, उनसे भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं। इस वक्त एआई जो है वो 99% पाकिस्तान की क्रिएटिविटी को सरपास कर चुका है। इनफैक्ट हॉलीवुड वगैरह को लाले पड़ गए, तो पाकिस्तान तो कहीं नेड़े भी नहीं लगता जो यहाँ पे जीनियस माइंड बैठे में। खैर भी 3 और रंग भी डाल दो, पेशावर ज़ल्मी का। बाकी किट्स वगैरह जो है मुल्तान की मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छा उन्होंने किया, शुक्र है। वो जो पहले काफ़ी कुछ जो है वो छिचोरपन नज़र आ रहा था, कुछ सस्ते चीप किस्म के वो डिज़ाइन थे, उनसे बहुत बेहतर जो भी की किट है। किंग्समैन हैदराबाद की जो डिसेंट लग रही थी, उनके भी थोड़ा अच्छा, कम से कम शुक्र है कोई नया कलर आया है, मरून रंग का अच्छा लग रहा था। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत बुरी लग रही थी, नॉर्मली उनकी अच्छी होती है। एक तो सामने वो जो हीको है थोड़ा और बड़ा कर ले, हीको वालों से भी गुजारिश है कि भाईजान ये 1997 का फॉन्ट आपने एक यूज़ कर रहे हैं, इनसे थोड़ा बाहर निकलने की अगर कोशिश कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो 90s में होता था पोल्का आइसक्रीम, एग्जैक्टली वही वाले जो है आपके फॉन्ट हैं, उसी से मेरे ख्याल में इंस्पायर्ड हैं। ये नहीं समझ रहे कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो खैर वो सामने इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, काफ़ी बुरा लग रहा था। और किट भी जो है बहुत ही बुरी है। कराची की अच्छी लगी मुझे, पिंडीज की भी लोग हो सकता है कुछ को अच्छी लगे, किसको बुरी लगे, लेकिन कम से कम डिफरेंट है। कुछ जो है वो फंकी कलर्स कुछ नजर आने की कोशिश, क्रिएटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज गुड। बाकी कोयटा की भी काफी माठी सी थी, उनसे तो खैर मुझे ज्यादा कोई उम्मीदें नहीं थी कि उन्होंने कितना बेहतर कर लेना था। बट खैर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं वो ये पेशावर की किट से हुआ हूँ। ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी कोजी किस्म की किट होगी, उसके साथ मैचिंग जो है पर्पल जूते भी बनाए गए हैं। आई होप कि ये जो है वो खत्म करा दिया जाएगा, ये पूरी टीम को पर्पल जूते नहीं पहनाएंगे। खैर भी बहुत ही कामयाब और बहुत ही जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जबरदस्त किस्म की शुरुआत हुई है और बहुत बेहतरीन अरेंजमेंट्स, वेल डन। सब लोग खड़े होकर तालियां बजाएंगे हमारी पीसीबी के लिए, पीएसएल की मैनेजमेंट के लिए, जिन्होंने इतनी कामयाब और इतनी खूबसूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी है। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो की तरफ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।